नमस्कार। आज हमारे पास ना एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटना से जुड़े कई सारे अपडेट्स हैं। ये एक वाकई बहुत बड़ी और दुखद घटना है जिसमें पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही दुखद हादसा रहा है। तो हमारा मकसद है कि इन सब अपडेट्स से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट समझें कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और फौरी तौर पे इसके क्या असर हुए। तो चलिए ज़रा इसकी पड़ताल करते हैं। हाँ, देखते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र घटना पर। तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन गैटफिक। 787 ड्रीम लाइनर। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। और बदकिस्मती से टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद ये विमान क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक हादसा था। हाँ, बहुत भयानक। खबरों के मुताबिक विमान में सवार कम से कम 271 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी करीब 30 लोग मारे गए। उफ। एक कह सकते हैं थोड़ी राहत की बात यह है कि विमान के दोनों रिकॉर्डर, मतलब फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। हाँ, ये जांच के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो रिकवर हो गए हैं। बिल्कुल। और जहां तक जांच की बात है तो भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वो इसे लीड कर रहा है। अच्छा। हाँ, और इसमें मदद के लिए अमेरिका से NTSB और UK के अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो ऐसे मामलों में जरूरी भी होता है। बिल्कुल जरूरी होता है। और देखिए, जांच का जो फोकस है ना वो काफी फैला हुआ है। मतलब एक तरफ तो वो विमान के जो जरूरी सिस्टम्स हैं, जैसे इंजन का थ्रस्ट कैसा था, फ्लैप सही पोजीशन में थे या नहीं, लैंडिंग गियर, इन सब की तकनीकी जांच हो रही है। और दूसरी तरफ पायलट ने उस वक्त क्या एक्शन लिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इसकी भी बारीकी से पड़ताल चल रही है। तो मतलब अभी पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं गया है कि कारण क्या था? नहीं, अभी तक कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आया है। जांच इसी सवाल के इर्द गिर्द है कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर मानवीय चूक, मतलब पायलट एरर था, या फिर हो सकता है दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो। हाँ, ये समझना जरूरी है कि दोनों ही एंगल देखे जा रहे हैं। अच्छा, और इसके जो फौरी असर हुए वो क्या थे, मतलब घटना के तुरंत बाद? हाँ, असर तो फौरन दिखे। एयर इंडिया ने अपने जितने भी 787 विमान थे, सबको ग्राउंड कर दिया तत्काल सुरक्षा जांच के लिए। अच्छा, सारे 787? हाँ, उनके सारे 787 फ्लीट की जांच के आदेश हुए और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि कई उड़ानें या तो रद्द हुई या फिर उनमें काफी देरी हुई। यात्रियों को परेशानी हुई होगी। हाँ, जाहिर है। और ये असर सिर्फ कुछ दिन का नहीं था शायद, सुना है फ्लाइट्स में कटौती भी हुई। हाँ, बिल्कुल। एयर इंडिया ने अपनी जो वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, मतलब लंबी दूरी वाली, उनमें कम से कम मिड जुलाई तक करीब 15% की कटौती कर दी है। 15%? ये तो काफी बड़ी कटौती है। हाँ, काफी बड़ी है। वजह तो बेशक सुरक्षा जांच और विमानों की उपलब्धता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यात्रियों के भरोसे पर भी इसका असर तो पड़ता ही है। सही बात है। और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है, जैसे बीमा वगैरह? देखिए, ऐसी आशंका है कि भारतीय एयरलाइनों के लिए बीमा का प्रीमियम बढ़ सकता है। हालांकि कुछ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में एविएशन सेक्टर की ग्रोथ जारी रहेगी। ये एक तरह का तात्कालिक असर ज्यादा है। अच्छा, इस सब के बीच एयर इंडिया और बोइंग, इन दोनों कंपनियों की तरफ से क्या रिएक्शन आया? जाहिर है दबाव तो बहुत होगा। हाँ, दबाव तो बहुत है। एयर इंडिया के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे दिल दहलाने वाला संकट कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे से सबक लेकर वो सुरक्षा मानकों को और मजबूत करेंगे। एक तरह से वचनबद्धता दिखाई है। सही है। और बोइंग, उनके लिए तो ये एक और मुश्किल है ना? और अब ये नया हादसा, इसने उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ। अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये बोइंग के लिए सिर्फ एक और दुर्घटना नहीं है, ये उनकी साख पर, उनके फ्यूचर प्लान्स पर एक और बड़ा सवाल है। हाँ, लगता तो है। इसी वजह से उन्होंने पेरिस एयर शो जैसे बड़े इवेंट में भी अपनी उपस्थिति रोक दी ताकि वो पूरी तरह से जांच पर फोकस कर सकें। अच्छा, ये भी हुआ। तो आगे क्या लगता है, मतलब जांच कब तक पूरी हो सकती है, रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें ब्लैक बॉक्स का पूरा एनालिसिस होगा, तकनीकी फाइंडिंग्स होंगी, तभी असल कारण पता चल पाएगा। और उसके बाद नियमों में बदलाव या कुछ और? हाँ, ये संभव है। रिपोर्ट के आधार पर भारत और शायद ग्लोबल लेवल पर भी रेगुलेटर्स जो हैं वो सुरक्षा से जुड़े नए नियम या निर्देश जारी कर सकते हैं। ओके। और एयरलाइंस भी जाहिर है अपने 787 फ्लीट और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को शायद और ज्यादा सख्ती से रिव्यू करेंगी। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है।
इसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हवाई यात्रा की सुरक्षा और नियमों पर। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। बोइंग का जो हालिया सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है और इस हादसे का जो पैमाना है, उसे देखते हुए क्या इसका असर सिर्फ एयर इंडिया या 787 ड्रीमलाइनर तक ही रहेगा, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और कुछ खास विमान मॉडलों पर यात्रियों के भरोसे को एक नई शक्ल देगा? ये देखना वाकई बहुत अहम होगा।